राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सरस्वती पूजा या बसंत पंचमी की पूजा के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और हम बसंत पंचमी की पूजा कैसे कर सकते हैं। देखिए, बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है और इनकी पूजा इसलिए की जाती है कि आज ही के दिन ये भगवान ब्रह्मा जी के मुख से बाहर आई थी। इसके अलावा माता सरस्वती ज्ञान की देवी होती हैं और ज्ञान को संसार में सभी चीज़ों से श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए हम बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करते हैं। तो आइए देखते हैं हम उनकी पूजा के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आज के दिन हम माता रानी को दीपदान भी करते हैं। दीपदान कैसे करेंगे ये मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें एक चौकी चाहिए होगी और उस पर बिछाने के लिए किस तरह से कपड़ा चाहिए होगा। जैसे कि आपको पता ही है कि चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल या पीले कपड़े की ज़रूरत होती है। पीला है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ले सकते हैं घर में जो भी कपड़ा हो जो इस्तेमाल ना किया हो। उसके बाद हमें देखिए इस तरह से हमें देवी की एक तस्वीर या प्रतिमा चाहिए होती है। तो ये आप इस तरह की तस्वीर ले सकते हैं। तस्वीर नहीं है तो आप एक कैलेंडर भी ले सकती हैं। अगर पूजन करते समय कैलेंडर भी नहीं है तो जो दीपावली पर माता रानी आती हैं तीनों, लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी, अगर वो है तो आप उससे भी पूजा कर सकती हैं। इसके बाद देखिए एक इस तरह से थाली ले लीजिए, क्योंकि हम थाली लगा लेते हैं तो फिर हमें पूजा करते समय परेशानी नहीं होती है। एक जगह बैठकर हम आराम से पूजा कर सकते हैं सभी सामग्रियां साथ रख के। इस तरह से आप एक चुन्नी ले लीजिए माता रानी को ओढ़ाने के लिए। तो मैंने यहाँ पीले रंग की चुन्नी ली है। कोशिश कीजिए पीले रंग की चुन्नी हो। अगर आपको पीले रंग की चुन्नी नहीं मिलती तो आप इस तरह से लाल रंग की चुन्नी भी ले सकती हैं। मेरे पास दोनों थी तो मैंने दोनों दिखाई हैं। आप चाहें तो पीली ले सकते हैं। पीली बहुत शुभ मानी जाती है, पीली नहीं है तो फिर आप लाल से भी काम चला सकती हैं। इसके बाद पूजा में सबसे पहले थाली में देखिए दीप और धूप हमेशा रखिए। जब भी आप पूजा की थाली लगाएं, पूजा की थाली में दीप और उसके साथ धूप दोनों को सबसे पहले रखिए, क्योंकि ये पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इस तरह से दीप और धूप, और उसके बाद माचिस, क्योंकि माचिस के बगैर दोनों का काम नहीं हो सकता, इसीलिए एक माचिस भी साथ में ज़रूर रखिए। इसके बाद हम थाली में रखेंगे कि देखिए इस तरह से ये जो स्टैंड आप देख रहे हैं इसे मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और 180 रुपीज़ में मुझे रिसीव हो गया। इसके बाद इसमें देखिए मैंने ये रखा है पीला चंदन, चावल, रोली और ये है हल्दी। आप चारों चीज़ें चाहें तो अलग अलग डिब्बियों में रख सकती हैं, चाहें तो इस तरह का स्टैंड मंगा करके उसमें रख लीजिए। इससे सुविधा हो जाती है, इस स्टैंड से बहुत ही ज़्यादा सुविधा रहती है। इसके बाद देखिए मैंने गुलाल भी रखा है, क्योंकि आज के दिन से ही होली की शुरुआत मानी जाती है हमारे यहाँ। जैसे कि होली का डांडा गड़ जाता है तो गुलाल माता रानी के लिए आप ज़रूर रखिए। इसके बाद देखिए मैंने ये आटा लिया है और इसमें मैंने हल्दी डाल ली थी। इस आटे के दीपकों का हम माता रानी को दीपदान करेंगे पूजा करते समय। आप चाहें तो इस आटे में ही हल्दी डाल के मार लीजिए, मैंने ऊपर से हल्दी मिलाई थी। तो इस तरह से आप आटा ले लीजिए, क्योंकि ये हम पूजा में ही, जब हम पूजा करेंगे तभी हमें 5 दीपक दान करने होंगे कि हम माता रानी को। और देखिए इस तरह से आप दीपक बना लीजिए। कोशिश कीजिए कि जो दीपक आप बना रही हैं वो थोड़े पतले हों और छोटे हों। क्यों, इसका कारण मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगी, लेकिन दीपक आप इस तरह से कुछ बना लीजिए। इसके बाद देखिए पीले चावल लेने हैं आप। पीले चावल हैं अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस तरह से चावलों में हल्दी डालकर उन्हें मिला लीजिए। कोशिश कीजिए कि चावल पीले मिल जाएं। हल्दी डालकर मिलाने में थोड़ा से हाथों पे हल्दी लग सकती है या फिर कपड़ों पे लगती है तो थोड़ी सी वो होती है। अगर नहीं है तो आप इस तरह से कर सकती हैं, वरना आप पीले चावल ही लीजिए। इसके बाद मैंने लिए एक हल्दी की गांठ माता रानी को चढ़ाने के लिए। इसके अलावा आप हल्दी की इन्हीं गांठों की माला बनाकर भी माता रानी को चढ़ा सकती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। इसके बाद मैंने माता रानी के लिए पान, सुपारी और इलायची लिए हैं। देखिए देवी को हमेशा इस तरह की चीज़ें चढ़ाइए, आप किसी भी देवी की पूजा करें। इसके बाद लिए मैंने यहाँ पीले रंग के और लाल रंग के फूल। इसके अलावा अशोक के पत्ते हैं, कुछ पत्ते मैंने यहाँ मनी प्लांट के भी रखे हैं। तो देखिए आप इस तरह से फूल वगैरह ले सकती हैं पूजन के लिए। माला, कोशिश कीजिए कि जो माला में जो फूल हैं या माला है वो पीले या बसंती रंग की हो, क्योंकि आज के दिन पीले रंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और देखिए सफ़ेद रंग के फूल भी आप ज़रूर लीजिए माता रानी की पूजा के लिए। ज़्यादा नहीं मिले तो एक ही ले लीजिए, लेकिन लीजिए ज़रूर।
इसके बाद यहाँ लाल रंग के भी फूल मुझे मिल गए थे तो मैंने वो भी रखे हैं। आप कोशिश कीजिए कि लाल रंग के भी मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बसंत ऋतु है तो फूल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, शुभ होते हैं। इसके बाद यहाँ मैंने लिया है पानी में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लीजिए, मैंने मिला लिया था, वीडियो क्लिप ऐड करना मैं भूल गई। इसके बाद आप ये श्रृंगार का सामान जो कि हम माता रानी को भेंट करेंगे, आप किसी भी देवी की पूजा करें उन्हें श्रृंगार का सामान, सुहाग का सामान आप ज़रूर ही भेंट कीजिए। देखिए इसमें चूड़ी है, मेहंदी है, इस तरह की पैकेट आप ले सकती हैं। पैकेट नहीं ले रही हैं तो जो सामान आता है अलग अलग उसे लगवा करके आप सुहाग पोटली बनवा के रख सकती हैं और उसे किसी फिर बाद में पूजा के बाद मनस्कर किसी श्रेष्ठी को दे सकती हैं। इसके बाद आपको लेना है एक मोरपंख। मोरपंख बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, इतना शुभ होता है कि इसे कन्हैया अपने सर पे धारण करते हैं, तो आप मोरपंख भी माता रानी की पूजा में ज़रूर रखिए। इसके बाद देखिए इस तरह से एक छोटी चौकी भी हमारे पास होनी चाहिए जिस पे कि हम माता रानी को बिठा सकें। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उस कपड़े पर ही बिठा सकती हैं। मेरे पास थी तो मैंने आपको दिखाई है। इसके बाद हम लेंगे देखिए इस तरह से पुस्तकें या कापियाँ, नई कापी लीजिए आप इस तरह से, एक नोटबुक जिसे बोलते हैं, और आपको लेना है पेंसिल बॉक्स, क्योंकि और पेन जो भी आपके पास हो, कलर पेन सब ले लीजिए नए, लेकिन मार्केट से ख़रीद के लाइए, नए घर में इस्तेमाल किए हुए ना लीजिए, क्योंकि देखिए माता रानी ज्ञान की देवी हैं और ये माता रानी के पास होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आपके घर में जो बीड़ा, ढोलक, यंत्र होते हैं, गिटार, आप उनको भी पूजा में रख सकती हैं। पारी आती है भोग की कि हम मैया को भोग में क्या दें, तो देखिए मैंने यहाँ भोग में माता रानी को पीले रंग के फल दिए जो कि मेरे घर में मौजूद थे। इसके अलावा मैंने माता रानी को भोग में दी है यहाँ सूखी मेवा और मिश्री, जो भी आपके घर में है आप वो दे दीजिए। केले के फल हैं, बहुत अच्छी बात है। जो अगर कुछ भी नहीं है तो आप माता रानी का खीर बना दीजिए और थोड़ा सा पीला रंग डाल दीजिए या केसर डाल के उन्हें भोग लगा दीजिए। देखिए इसके बाद यहाँ पीली मिठाई, अगर कुछ भी नहीं है तो आप पीली मिठाई बाज़ार से ला के माता रानी का भोग लगा सकती हैं। अगर पीली मिठाई नहीं है तो आप इस तरह से देखिए सफ़ेद मिठाई से भी माता रानी का भोग लगा सकती हैं। मैंने ये सब यहाँ आपको एक समझाने की वजह से लिए हैं। आप जिससे चाहे माता रानी का भोग लगा सकती हैं। भगवान भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं। इसके बाद एक आरती की थाली ली है मैंने अलग से, क्योंकि पूजन करने के बाद हम माता रानी की आरती करते हैं। तो देखिए इस तरह से हम पूजन के लिए एक थाली लगा सकते हैं जिससे कि हमारी पूजा में आसानी हो और हम माता रानी की जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीके से पूजा कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाई गई चीज़ों में से अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, फिर कहती हूँ, आप कम चीज़ों से भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं। भगवान आपसे ये नहीं कहेंगे कि मुझे यही चढ़ाओ, कि मुझे वही चढ़ाओ। इसलिए आपके पास जो भी है उसके साथ पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ माता रानी की पूजा कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।